नमस्कार, आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्यांश जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट है वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। नेक्स्ट है मात्रा से अधिक वर्षा होना, उसके लिए एक शब्द होगा अतिवृष्टि। और आत्मा से संबंधित ये कहलाता है, इसके लिए एक शब्द होगा अध्यात्म। नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है, वह होता है आदित्यिका। और इसका जस्ट विलोम शब्द जो होगा कि पहाड़ के नीचे की भूमि को क्या कहा जाता है, वह होता है उपत्यका। नेक्स्ट है गजट में प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है, वह होती है अधिसूचना, इसके लिए एक शब्द होगा। नेक्स्ट है वह कथा जो मूल कथा के बीच में आए, वह क्या कहलाती है, तो उसके लिए हम एक शब्द यूज लेंगे अंतर कथा। नेक्स्ट है अनेक राष्ट्रों के बीच, वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट है वह जिसका दूसरे से संबंध न हो, अनन्य। नेक्स्ट है वह जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ कहलाता है। और पलकों को बिना गिराए एनिमेश या फिर निर्निमेष भी होता है। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो, वह उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, वह अनुश्रुति। वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज कहलाता है। वह कारण जिसे टाला न जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा अपर्याय। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, वह कहलाता है अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसके लिए एक शब्द होगा अभियुक्त। 6 माह में एक बार होने वाला छमाही या फिर अर्धवार्षिक कहलाता है। नेक्स्ट है वह जिसे कम ज्ञान हो, वह होता है अल्पज्ञ। वह जो कानून विरुद्ध हो, वह कहलाता है अवैध। वह जो बिना वेतन के काम करे, उसे क्या कहा जाता है, उसे अवैतनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसके लिए एक शब्द होगा अस्त्र। और वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, वह कहलाता है, उसके लिए अज्ञ शब्द आएगा। नेक्स्ट है अपनी ही हत्या करने वाला कहलाता है, वह आत्महंता होता है। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा आशुतोष। नेक्स्ट है वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे उऋण कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखे या रखता हो, वह उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। वह जो कविता करती है, उसे क्या कहा जाता है, वह उसके लिए एक शब्द होगा कवियत्री। नेक्स्ट है वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, उसके लिए एक शब्द होगा ऊषर। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अर्थात जिसे कुछ भी जानकारी न हो, उसके लिए एक शब्द होगा कूपमंडूक, अर्थात केवल कुएं में ही रहने वाला, एक निश्चित क्षेत्रफल में विचरण करने वाला। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द आएगा कुंज। किए हुए काम का उपकार मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ। और इसका विलोम शब्द होगा किए हुए काम को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, उसके लिए आता है कृतघ्न। वह जो कीटाणुओं को मारे, उसके लिए एक शब्द होगा कृमिघन। नेक्स्ट है गद्य और पद्य से मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है, या उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, वो है चंपू या फिर चंपू काव्य। जिसमें बाण रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में, वह है तर्कस। नेक्स्ट है वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो, वह कहलाता है जनश्रुति। नेक्स्ट है वह जिसे पार करना कठिन हो, वह उसके लिए एक शब्द होगा दुस्तर। नेक्स्ट है वह जो ईश्वर में आस्था न रखे, नास्तिक, इसका विलोम शब्द होगा आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखे। बिना
पलकें गिराए देखना अर्थात बिना पलकें झपकाए देखना, उसे कहा जाता है निर्निमेष एक शब्द में। 15 दिन में एक बार होने वाला अर्थात 15 दिन के समय को क्या कहा जाता है, उसके लिए आएगा एक शब्द पाक्षिक अर्थात पक्ष विशेष। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया, उसके लिए एक शब्द आएगा परित्यक्ता। दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द होगा पूर्वाह्न अर्थ अहन का अर्थ होता है दिन। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय, वह कहलाता है अपराह्न। नेक्स्ट है जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो अर्थात जिसे उत्तर जिसके द्वारा शीघ्र दे दिया जाता हो, उसके लिए आएगा प्रत्युत्पन्नमति। वह जो कम बोलता है, उसके लिए आएगा मितवासी। नेक्स्ट है वह जो खुले हाथ से दान करे, उसके लिए एक शब्द आएगा मुक्त हस्त। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति अर्थात जिसने बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके लिए एक शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट है वह जो वर्णन से परे हो अर्थात जिसका वर्णन आंखों के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह है वर्णनातीत। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम जो कहलाता है, वह उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा वात्सल्य अर्थात वात्सल्य प्रेम। नेक्स्ट है वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान हो, जो पूरा ज्ञान रखता हो, उसके लिए एक शब्द होगा वैयाकरण। नेक्स्ट है वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है शस्त्र। और इसका अपोजिट होगा वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो होता है अस्त्र। ये अक्सर दोनों इनका युग्म शब्द में इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। छूत से फैलने वाला रोग अर्थात जो एक दूसरे के टच करने से जो रोग फैलता है, उसके लिए एक शब्द होगा, तो वह है संक्रामक। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, बहुत कुछ नहीं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है देश का शासन चलाने हेतु जो नियमों की पुस्तक बनाई गई है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा संविधान अर्थात ऐसी पुस्तक जिसमें सभी के लिए समान विधान हो, वह संविधान कहलाता है। नेक्स्ट है वह जो अपने आप पर निर्भर हो, जिसे दूसरे की किसी की आवश्यकता न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी, या इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट हम बता सकते हैं कि वह आत्मनिर्भर भी कहला सकता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो और भी बेहतर और अच्छे डाले जा सके और आपको उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लाइक और सब्सक्राइब करें।